हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कक्षा 247। आज से आप और हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू की डेली वोकैबुलरी सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का फर्स्ट वर्ड है इनअंडेटेड, जिसका मतलब होता है बाढ़। और इसकी एक ट्रिक हमारे पास है कि एक लड़का था जिसका नाम था वो अपनी डेट पर नहीं जा पाया क्योंकि बाढ़ आ गई थी। इसको एज अ ट्रिक हम याद कर सकते हैं, इस वर्ड को याद रखने के लिए। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उसको याद रख सकते हैं। इसके सिनोनियम्स हैं स्वैम्प, फ्लड, ओवरफ्लो, ओवररन, डंक। जैसे कि सब नाम से ही पता चल रहा है, फ्लड यानी कि बाढ़, ओवरफ्लो यानी कि ज़्यादा भरा हुआ। एंटोनियम्स हैं इसके ड्रेन, ड्राई, डेसिकेट, पार्च एट्सेट्रा। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यहाँ दिया है कि हम इस वर्ड को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी वर इनअंडेटेड विद द एप्लीकेशन फॉर द जॉब, यानी कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस आई कि उनकी बाढ़ ही आ गई, राइट। ऐसे हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनहेराल्ड, जिसका मतलब होता है अघोषित, यानी कि बिना घोषणा के। इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक है कि एलिजाबेथ बिना बताए, बिना घोषणा के हीरा लेकर चली गई। ओके, ये ऐसी ट्रिक है। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उसको याद रख सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि बिना घोषणा के वो हीरा लेकर चली गई, राइट। इसके सिनोनियम्स हैं अनप्रेडिक्टेड, यानी कि प्रेडिक्ट नहीं किया था, बिना घोषणा के। सब सेम मीनिंग्स हैं, ऑब्वियसली सिनोनियम्स हैं तो सेम मीनिंग्स ही होगा। अनएक्सपेक्टेड, अनअनाउंस्ड, राइट। एंटोनियम्स हैं एक्सपेक्टेड, अनसरप्राइजिंग, होप्ड फॉर, जिसकी हमने होप की थी, उल्टा हो गया। एंटोनियम्स हैं तो ऑब्वियसली उल्टे ही मीनिंग्स होंगे इनके। नेक्स्ट आते हैं, इसका यूज़ इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का हम, वो है द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ दिस पॉलिसी वॉज अनहेराल्डेड। मतलब इस पॉलिसी को बिना घोषणा के वापस ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्कार्प, जिसका मतलब होता है ढलान, यानी कि ढलान, जैसे कि स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप्स लाइक। एंटोनियम्स इसके हैं हमारे पास स्लोप, इंक्लाइन, स्कार्प। ओके, इसके सिनोनियम्स हैं इनडिस्पोज, रेज, फ्रंटवर्ड, विंडवर्ड। ओके, यूज़ इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ कैसे हम करेंगे। वी स्लिड डाउन द ग्रासी एस्कार्प, यानी कि एक फिसलन भरी घास वाली ढलान पर हम फिसल गए। वी स्लिड डाउन, फिसल गए हम एक घास वाली ढलान पे, ग्रासी एस्कार्प। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपहीवल, यानी कि उथल पुथल, और दूसरा मीनिंग है क्रांति। तो जैसा कि हमें इसके मीनिंग से कुछ पता चल रहा है कि अपहीवल, वैसे बेसिकली इसका फंडामेंटल वर्ड है हीव, जिसका मतलब होता है ऊपर की तरफ खींचना या फेंकना। तो इसकी ट्रिक, एज अ ट्रिक हम इसको याद कर सकते हैं, अपहीवल। ओके, देन सिनोनियम्स पे आते हैं। सिनोनियम्स हैं एक्सप्लोजन, फ्लिप फ्लॉप, रिवॉल्यूशन, डिजास्टर, अपटर्न। उथल पुथल, ऑब्वियसली डिज़ास्टर में सब उथल पुथल और क्रांति, तो सब कुछ अस्त व्यस्त, तो ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। और एंटोनियम्स पे आते हैं। एंटोनियम्स हैं इनएक्टिविटी, कामनेस, गुड वेदर। ओके, और इसका यूज इन सेंटेंस है द लेक वॉज फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल अपहीवल, यानी कि वो जो लेक है वो बनी थी एक भूगर्भीय उथल पुथल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिन्यूएशन। इंसिन्यूएशन, ओके, इसका मीनिंग होता है आक्षेप, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत हिंट देना।
इसके सिनोनिम्स में भी इसका है, यानी कि मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत हिंट या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना, कुछ गलत इंडिकेट करना। तो इसके सिनोनिम्स भी ये हैं: एल्यूड, हिंट, इम्प्लाई, इन्फर, इंडिकेट, इंटीमेट, सजेस्ट। ओके, इसके एंटोनियम्स हैं एल्यूसिडेट, स्पेल आउट, डेलिनिएट। सो इसका यूज इन सेंटेंस: Many dictators use propaganda to insinuate fear among the public। देखिए बहुत से ऐसे डिक्टेटर्स हैं जो कि पब्लिक में डर फैलाने के लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमारे किम जोंग सर जो हैं, वो सब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिकर, जिसका मतलब होता है झगड़ा। इसकी ट्रिक है हमारे पास कि बिकर, जैसे कि नाम से हम समझ रहे हैं कि बिकर यानी बेकार का झगड़ा, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं एक हिंट के द्वारा। तो बिकर मीन्स झगड़ा। एंटोनियम्स हैं इसके: अग्री, गेट अलोंग, एक्सेप्ट, कोएग्जिस्ट, कंसेंट। मतलब एग्री मतलब बिना झगड़े के सब मान गए, एग्री हो गए, गेट अलोंग एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे हमारी एंटोनियम्स हैं, इनके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अब आते हैं सिनोनियम्स पे। सिनोनियम्स हैं आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस करना, डिसएग्रीमेंट्स यानी कि अग्री ना करना, क्वेरल लड़ाई करना, फाइट, डिस्प्यूट, सब झगड़ना, ये सब इसके सेम वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स, सिनोनियम्स। अब इसका यूज इन सेंटेंस देखते हैं। रमेश इज ऑलवेज बिकरिंग अबाउट पॉकेट मनी विद हिज पेरेंट्स। यानी कि रमेश हमेशा झगड़ता रहता है बेकार में अपने पेरेंट्स से अपनी पॉकेट मनी के लिए। सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब पेट यानी कि उकसाना। और मैं आपको बता दूँ, ये उकसाना यहाँ पर एक स्पेसिफिक मीनिंग है, क्योंकि मतलब उकसाना इस एक बैड सेंस में है, किसी गलत काम के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए। तो इसके एंटोनियम्स हैं स्टॉप, रिफ्यूज़, रिजेक्ट, रेजिस्ट, अपोज। ये सब इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। और सिनोनियम्स जैसे कि सिमिलर वर्ड्स, किसी की हेल्प करना, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब किसी गलत काम के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसाने के लिए, असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना, उसको प्रमोट करना, उसको एड और एनकरेज, प्रोवोक करना। प्रोवोक का तो मीनिंग ही होता है उकसाना। और इसका यूज इन सेंटेंस देखते हैं। शी अबेटेड द थीफ इन हिज गेट अवे। यानी कि उसने उस लड़की ने उस चोर को भागने में उसकी हेल्प की। ऑब्वियसली चोर है तो उसको भागने में हेल्प की, तो गलत काम में उसकी हेल्प की है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही अबेट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। इसका मतलब कि क्या उसने कमीशन दिया था उस क्राइम के लिए। अबेट यानी कि उस क्राइम को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या उसको कमीशन दिया था। सो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बसल यानी कि हलचल। और इसके सिनोनिम्स हैं स्करी, स्टर, फस, हरी और वर्लपूल एट्सेट्रा। और भी सिनोनिम्स आपको सिमिलर वर्ड्स इसके मिल सकते हैं। और एंटोनियम्स है इसके काम, डिले, रेस्ट, क्वाइट, पीस और भी आपको एंटोनियम्स इसके मिल सकते हैं। तो हलचल जैसे कि वर्ड से हमें पता चल रहा है, हलचल यानी कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ उथल पुथल और जैसे कि एंटोनियम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, काम उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल शांत, रेस्ट, क्वाइट, पीस, शांति, राइट। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शी लव्स द बसल ऑफ सिटी लाइफ। यानी कि उसको सिटी लाइफ की जो हलचल है, जो भी शोर शराबा, रौनक है, वो बहुत पसंद है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं मोराटोरियम। इसका मतलब होता है अस्थाई प्रतिबंध। सॉरी, ये कुछ गलत हमारे से प्रिंट हो गया है। इसका मतलब होता है अस्थाई प्रतिबंध।
इसके सिनोनियम्स हैं कि पॉज, ब्रेक, डाउन टाइम, फ्रीज, बैन, जो कि आजकल आप लोग देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से आजकल हम लोग सब अस्थायी प्रतिबंध में हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ सब बंद है। तो ये एक टेम्पररी बैन टाइप है। तो सिमिलर वर्ड्स हमारे पास, इनका मीनिंग सबको पता ही होगा। और अब आते हैं अपोजिट वर्ड्स इन एंटोनियम्स पे, जैसे कि रिन्यूअल, रिकमेंसमेंट, दोबारा से स्टार्ट होना, रिजम्पशन, कंटिन्यूएशन। ऑलराइट, अब इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि पाकिस्तान ने कुछ टाइम के लिए अपने न्यूक्लियर टेस्ट पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, राइट, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सॉलेम। इसका मतलब होता है अति गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियस। सो सिमिलर वर्ड्स देख सकते हैं हम यहाँ पे, सीरियस, ग्लूमी, यानी कि बहुत उदासी भरा, यानी सीरियस, सोम्बर, ऑनेस्ट, वेटी, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, और एट्सेट्रा। एंटोनियम्स पे आते हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं इसके, हैप्पी, जॉयफुल, फनी, चीयरफुल, एक्साइटेड, सब कुछ एंटोनियम्स, यानी कि इसके ऑपोजिट। अति गंभीर का ऑपोजिट ऑब्वियसली खुश, चीयरफुल, फनी, सभी। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस पे। एग्जाम्पल सेंटेंस है, हर सोलम फेस टोल्ड दैट द न्यूज़ वॉज बैड। उसके उदासी, अति गंभीर भरे, यानी बहुत सीरियस फेस से देखकर ही हमें पता चल गया था कि कुछ बैड न्यूज़ ही है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताया, उसके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स के साथ, और एग्जाम्पल सेंटेंस। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।